मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। और जो बात अभी हम देख रहे थे चाल चलन के विषय में, कि अपने चाल चलन को जांचना है। और हम दाऊद के विषय में देख रहे थे, भजन संहिता 39 में कहते हैं कि मैंने कहा कि अपने चाल चलन की मैं चौकसी करूंगा। और फिर 139 में देखते हैं कि परमेश्वर पिता हर एक बातों को जानते हैं, हमारे विचारों को दूरी से वो जान जाते हैं। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे वो पूरी रीति से ना जानते हो। तो ऐसा जब हम इस जीवन को जब हम देखते हैं, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, बार बार वचन में कहता है। जैसे प्रभु भोज लेने के समय भी हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 23 वचन से आगे, जो वहां पे लिखा है कि मनुष्य अपने आप को जांच ले, फिर इस रोटी में से खा और इस प्याले में से पिए। तो इतनी सारी बातें जब हम, वचन कहता है कि जांचो, है ना। और हमने पिछले दिनों भी सुना कि देखो कि तुम मसीह तुम में है कि नहीं, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो, ऐसा करके। तो जब हम सच में जांचते हैं तो फिर क्या पाते हैं? क्योंकि ये अगर ऐसा वचन हमको प्रतिदिन आता रहेगा कि चाल चलन की चौकसी करो, और तो मैं यदि ऑनेस्टली यदि मैं अपने आप को देखूं, तो बहुत सारी कमियां, बहुत सारी, क्या हर एक क्षेत्र में, हम किसी बात में भी नहीं कह सकते कि परफेक्ट है ना। कोई भी मनुष्य, मैं अपने बाकी लोगों को तो नहीं कह सकता। अ, लोगों के सामने अच्छी गवाही हो सकती है, और या फिर अपने आप में भी हम अपने आप को सोच सकते हैं। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना पौलुस, कि मैं किसी बात का न्याय अभी नहीं करता, लेकिन है ना, प्रभु के हाथों में सौंपता हूँ कि ठीक समय पे वो जो आएंगे तो वो न्याय करेंगे। तो इस बात को मैं जब सोचने लगा, तो फिर अगर व्यक्ति सच में सोचेगा तो हम हमेशा वो व्यक्ति दुखी अ, रहेगा, कि अपने जीवन को देखते रहेगा कि प्रभु ने कहा झूठ नहीं बोलना, लेकिन जब अवसर आया, जब कठिन परिस्थिति आएगी कि झूठ बोलने के बिना बच नहीं सकते, तो झूठ बोल देता है ना। जैसे कि हम आदम के समय से देखते आए हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने चाल चलन के विषय में अच्छी गवाही हनोक की है, फिर उसके बाद एलिया की है, फिर यीशु मसीह की है। कि उन्हें वही जो थे जो अच्छे से अपना जीवन जी पाए। लेकिन यदि बाकी लोगों के विषय में देखा जाए, तो सबके जीवन में उनके प्लस और माइनस दोनों थे। तो यदि हम चौकसी करेंगे तो ये इस बात को देखने पाएंगे अधिकांश लोग, कि हम अपने आप से उस कार्य को नहीं कर सकते जो प्रभु चाहते हैं। और इसके लिए जो वचन हम देखते हैं, चौकसी वाला एक वचन है जो कि यहोशू को जो परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी, जब मूसा की मृत्यु के बाद, तब उसने वहां पे जो बात उनसे कही थी, वो भी चौकसी करने के विषय में था। चाल चलन के लिए उसको पढ़ लेंगे, यहोशू 1 अध्याय। मैं इसका तो 5वें वचन से आगे बढ़ रहा हूँ, यहोशू 1 का 5 से आगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा, और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। यहाँ पे शब्दों को थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे चाहे तो ऐसा भी लिख सकते थे कि तू उन सब के अनुसार करना, है ना, करने में चौकसी करना। एक एक बात वहां पे लिखी है। और फिर आगे, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। यहाँ पे भी लिख सकता था कि इसके अनुसार तू करे, है ना, करने की चौकसी करना। एक बात लिखी है, करना नहीं, करने की चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता ने जब ये आज्ञा दी, तो वहां पे उसने कहा चौकसी करना, चौकसी करना, सीधा करना नहीं बोला। आ, तो मैं इसको
थोड़ा ऐसा समझने लगा कि अगर मुझे प्रभु ने कहा कि झूठ नहीं बोलना और स्थिति आ रही है झूठ बोलने वाली, तो एक मनुष्य के अंदर जो है अ, इच्छा जो है, जो आसान रास्ता है, आसानी से झूठ बोल के मैं बच जाऊं। लेकिन एक जो व्यक्ति जो चौकसी करने वाला होगा, वो व्यक्ति जो है वो झूठ नहीं बोलेगा, एक तो पहली बात। और या फिर एक होता है ना कि एक पाप करना और एक पाप हो जाना। तो जब व्यक्ति से जब पाप हो जाएगा या फिर वो झूठ बोल लेगा, तो उसको इस बात का क्या होगा, पछतावा होगा। पछतावा होगा तो फिर क्या होगा, जैसे हम पश्चाताप जानते हैं, और फिर उसके बाद पछताएगा, फिर वो मन फिराएगा, प्रभु के पास आएगा। क्योंकि प्रभु हम सब मनुष्यों को जानते हैं। शुरू से वो देख रहे हैं, आदम से एक आज्ञा दी थी, और फिर उसके बाद जो आगे का जो जीवन है, मैं सबको ये सारी बातें मार्जिन लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि हम करने के लिए मार्जिन है, लेकिन जैसा कि हमने पिछले दिनों भी वचन से सीखा था कि जो परमेश्वर भक्ति का शौक है, वो हमारे उद्धार का कारण होता है। तो यहाँ पे जो ये जो जीवन है, नहीं किया तो खत्म है, ऐसा नहीं है। मैं ये इस बात को कहना चाह रहा हूँ। और क्योंकि इसके लिए दो वचन मुझे मिले, जैसे यहाँ पे जो लिखा है, सातवें वचन का जो अंतिम भाग कहता है कि आठवां वचन, सॉरी, एक का आठ, क्योंकि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। क्योंकि और ऐसे ही बात हम यहाँ पे देखते हैं, वो भजन संहिता में पाई जाती है। भजन संहिता एक अध्याय, उस व्यक्ति के विषय में भी जो धन्य पुरुष है, उसके बारे में ऐसा लिखा है। दूसरा वचन एक का दो कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है ना। तो यहाँ पे एक व्यक्ति लिखा है प्रसन्न है प्रभु की व्यवस्था से, और उसमें उसका ध्यान लगा हुआ है। यहाँ पे भी प्रभु इस बात को वो दे रहे हैं उस व्यक्ति को, कि वो कर रहा है पूरा, ये बात नहीं, लेकिन वो प्रभु से प्रसन्न है उस व्यवस्था से, और उस बात को करने की वो चौकसी कर रहा है। उस बात को पूरा करना वो व्यक्ति पूरा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बात मैंने अपने जीवन के लिए सीखी है, यदि व्यक्ति अपने आप से कर लेता है उन बातों को अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान बुद्धि समझ से, तो उस व्यक्ति को गिरने के ज्यादा संभावना है, घमंड आने का, अपने आप में फूल जाने का। लेकिन जब वो जानता है कि परमेश्वर का जो स्तर है वो इतना ऊंचा है, मैं उस बात को पूरा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो जानता है और प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहता है, तब वो व्यक्ति जो है उसके पास वो दीनता होती है फिर उस व्यक्ति के पास, और फिर वो प्रभु के सामने पछताता है, पश्चाताप करता है, मन फिर आता है, और फिर वहां से वो इस बात को जानने पाता है, जैसे हम देख रहे थे प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 37 वचन में, है ना। मन फिराओ, हर एक जन अपने पाप अपराधों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले, तब फिर पवित्र आत्मा का दान तुमको मिलेगा। फिर उसके बाद व्यक्ति जब अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कर देता है कि प्रभु जी, मेरे शक्ति, मेरे ज्ञान बुद्धि समझ से मैं इसको नहीं कर सकता, मैं आपकी आत्मा के द्वारा, आपकी आत्मा की सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ, तब फिर वो व्यक्ति अपने चाल चलन की चौकसी कर सकता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, प्रैक्टिकल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, कि बहुत सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती है हमारे। एक तो अपने शरीर के विषय में अब हम सावधानी बरत सकते हैं, जैसे अपने देह को मारना मारना कूटना, वश में लेकर आना। लेकिन जो बाहर के जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, है ना, जो हर एक बातें हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए आत्मा ही चाहिए। और यहाँ तक कि अपने आप को भी कंट्रोल करने के लिए आत्मा ही चाहिए। मन के जो विचार हैं, जो जो हम कार्य करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आत्मा के ही यदि हम नियंत्रण में रहेंगे, तभी हम चौकसी कर सकते हैं, तभी उसमें हम सफल हो सकते हैं। और जैसा इस वचन को कल भी बोला गया था, जो कि यशायाह में पाया जाता है, यशायाह 31 के 2 में है शायद, या जहाँ पे ये वचन लिखा है कि जब कहीं तो मार्ग से दाहिने या बाएं मुड़ने लगे, तो पीछे से आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इसी में चलो, है ना। अ, यहाँ पे 30 का 21, 30 का 21 में, जब कभी तुम दाहिनी, यशायाह पढ़ रहा हूं मैं, जब कभी तुम दाहिने या बाएं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो, है ना। और हम सब जानते हैं भजन से 119 का 105, कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो सच में यदि हमको चौकसी करना है, तो नीति वचन तीसरे अध्याय में जो बात लिखी है,
कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो मैंने ये जब चौकसी के विषय में जब मैं सोच रहा था, तो फिर ये पवित्र आत्मा से भी कितना संबंधित है ये विषय। क्योंकि हम जब चौकसी से अपना जब हम जीवन जीना चाह रहे हैं, तो फिर हम ये चाह रहे हैं वचन के अनुसार आत्मा की अगुवाई में हम उन बातों को हम चौकसी सही कर सकते हैं, या फिर अपने आप को जब हम जीरो करेंगे तब फिर हम जैसा जो जीवन जो धार्मिकता का जो जीवन है, हम वहाँ पे वचन के अनुसार जी सकते हैं। अपनी कोशिश अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से करना चाहेंगे तो हम फेल होंगे, और अपने आप से जब हम कोशिश करेंगे तो। लेकिन यदि हम वचन के अनुसार और पवित्र आत्मा को जब हम अवसर देंगे, तब फिर हम अपने हर एक बातों की हम चौकसी करने पाएंगे। क्योंकि जो विषय हम पिछले दिनों जो देख रहे थे वो भी यही यही बात थी। हम बुद्धि के लिए हम बोल रहे थे कि प्रभु हमको बुद्धि प्रदान करें, हम बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, जो उसके लिए हम नहीं करते हैं, ऐसा पाया गया था हमारे मध्य में। और फिर ये इस बात के लिए भी कि प्रभु के भय में जीवन जीना, और ये दोनों बातें कैसे पवित्र आत्मा में ही पूर्ण होती हैं, वो हम इस बात को देखेंगे, जो कि यशायाह 11 के 2 में लिखा हुआ है। वहां पे ऐसा कहता है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। उस व्यक्ति को यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, या पवित्र आत्मा को यहोवा का भय सुगंध के समान लगता है। तो उस व्यक्ति में जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की भरपूरी है, वो बुद्धि और समझ की आत्मा से भी भरा होगा वो व्यक्ति। और वो व्यक्ति जो है, उसके अंदर प्रभु के भय में भी वो जीवन जिएगा। तो कैसे मैं इस विषय को देख रहा था, हर एक बातें आपस में जुड़ी हुई है, सभी पवित्र आत्मा से ही संबंधित हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम अपने चाल चलन की चौकसी नहीं कर सकते। हम देख तो सकते हैं, कई बार देख भी नहीं पाते हैं, विवेक भी मर जाता है उस बातों को, कुछ बातों तो हम हमारे आदत होती है उन पापों को करने के लिए, बहुत हल्का समझते हैं, बहुत छोटे उनको पाप, या हमको गलतियां कह के हम उनको छोटा कर देते हैं। लेकिन यदि पवित्र आत्मा जब रहेगा, तो फिर हर एक बातों को वो हमको सिखाता है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा बुद्धि का भी आत्मा है, और वो यहोवा के भय का आत्मा है। तो यहोवा के भय में ही रहना चौकसी के जीवन है। तभी हम अपने चाल चलन को सही रीति से जी सकते हैं, अपने आप से हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने लिए दाम देकर मोल लिए गए हैं, तो वो है। और एक बात यह है कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। तभी हम फिर जैसा लिखा है रोमियो 8 में कि आत्मिक व्यक्ति आत्मा के अनुसार अपने दिन को बिताते हैं, लेकिन शारीरिक व्यक्ति शरीर के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। सो ऐसे इन बातों को प्रभु ने मुझे सिखाया जब इन पे ध्यान कर रहा था, कि अपने आप से चौकसी करने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा दुखित हो जाएंगे, कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। कुछ कर पाएंगे तो उसके लिए घमंड भी आ सकता है कि मैंने ये कर लिया, और कुछ दिन तक तो अच्छा रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद बात चली जाती है, फेलियर होने से फिर और दुख होता है। तो प्रभु सहायता करे दीनता नम्रता के साथ, और प्रभु के भय में का मतलब कि आत्मा की भरपूरी जब तक नहीं होगी। आत्मा है तो कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर लेंगे, आत्मा नहीं है तो किसी बात से भी जब भय नहीं रहेगा तब भी भयभीत रहेंगे। मैं इन बातों को ऐसा सीखा, प्रभु ने मेरी इन बातों में सहायता की। प्रभु सहायता करे कि सच में उनके आत्मा से भरा हुआ जीवन होने पाए। क्योंकि उनका आत्मा है, हम वचन याद दिलाता है, और ठीक समय पे उन बातों को दिलाता है याद। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, इन बातों के द्वारा उन्होंने मेरी सहायता की। और समझ के लिए जो शब्द है, जैसे बुद्धि ज्ञान और समझ की जो बात है, तो समझ के लिए जो मैंने सीखा, प्रभु मुझे सिखा रहे थे कि प्रभु ये क्या होता है समझ। तो प्रभु बोले ज्ञान तो है कि तू झूठ नहीं बोलना या तुम ऐसा करना। और कई बार प्रभु यीशु मसीह ने बहुत प्यार से भी बात किया, कई बार डांट के भी बात किया। तो समझ ये है कि किस समय किस चीज को अप्लाई करना है, उस समय ज्ञान को अप्लाई करना है। और तो मैं इस बात कैसे समझा कि समय या किस चीज पे उस ज्ञान को अप्लाई करके बुद्धिमानी का काम करना है, यही है ज्ञान बुद्धि और समझ। कि हर जगह अगर छोटे बच्चे हैं, हमेशा हम प्यार से बात करते रहेंगे, तो वचन बताता है कि जो अपने बच्चे पे छड़ी नहीं चलाता है ना, वो उससे बैर रखता है। तो कहीं पे छड़ी भी चलाना है तो वो समझ ही है, बताता है कि किस समय कौन सा वचन कहाँ पे अप्लाई होता है। और जब अप्लाई करते हैं जो एक्शन आता है वो बुद्धि है। तो मैंने ऐसे समझा ज्ञान बुद्धि समझ को। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद